क्या आपने कभी ये सोचा था कि भारत में एक ऐसी सरकार भी आ जाएगी जो अच्छे दिन का वादा करेगी, काला धन लाएंगे विदेश से, सबको 15-15 लाख रुपए का लालच दिया। हिंदू धर्म की बात करके उसको मालूम है कि भारत एक धार्मिक देश है, यहाँ पे अलग अलग बहुत धर्म है और यहाँ की जनता धर्म के ऊपर बहुत मानती है। धर्म की राजनीति करना, गाय की राजनीति करना, धर्म के ठेकेदार बनना और सत्ता में आने के बाद फिर काले धन का बात न करना। फिर ये बोलते हैं कि पीएम केयर फंड में के बारे में आप जान नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते। विदेश में कितना काला धन पड़ा हुआ है वो हमें पता नहीं है। और जो इन्होंने धर्म की ठेकेदारी करी उसमें किस प्रकार से शंकराचार्यों का अपमान हुआ। प्रयागराज में उनको स्नान करने से रोका गया, उनके ऊपर ये प्रश्न किया गया आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। देश के नागरिकों को ये पूछा जा रहा है कि आप नागरिक हैं कि नहीं, उसका सबूत दीजिए। हिंदुओं को पूछा जा रहा है कि आप हिंदू हैं कि नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या उनका समर्थन करता है वही हिंदू है। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे उसके ऊपर किस प्रकार से इनके गुंडे हमला करते हैं। आपने देखा उत्तराखंड में भी दीपक का किस प्रकार से कोट द्वार में वहाँ पे हमला हो रहा है, तो भी वहाँ की सरकार कुछ बोल नहीं रही है, न उनके नेता बोल रहे हैं। तो इनके पीछे जो पूरा का पूरा लगता है किसका समर्थन है। क्या आपने कभी सोचा था कि संसद में सरकार सवाल करने से विपक्ष को रोकेगी। सरकार को इतना डर हो गया है कि अब संसद में विपक्ष कोई भी मुद्दा न उठाए। संसद में राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी ने क्या कहा था, उनकी किताब में क्या है। जब चाइना की सेना भारत में अंदर प्रवेश कर रही थी, नज़दीक आ गई, तो इन्होंने कोई भी डिसीजन लेने में क्यों इतनी देर लगाई। एक दूसरे को पूछते रह गए, 2 से ढाई घंटे तक उसमें उनको समय बीतता गया। रक्षा मंत्री बात करें, वो उससे दूसरे को फ़ोन करे। अंत में ये आता है कि मोदी जी ने कहा है, बॉस ने, कि जो आपको ठीक लगे वो करें। तो पूरा का पूरा सेना के जो प्रमुख है उसके जिम्मे छोड़कर अपनी जिम्मेदारी और अपने पल्ला झाड़ देना, ये कहाँ की बात है। ये कैसा राष्ट्रवाद है। बड़ी बड़ी नारे लगाना, भारत माता की जय, लोगों को केवल नारे से नहीं, जब हकीकत में देश को ज़रूरत थी सेना को, तो सरकार को सीधे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि आप करिए, उनको रोकिए जो चीन की सेना अंदर प्रवेश कर रही है। हम आपके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। सेना को केवल इतना ही जवाब चाहिए होता है। जब वक्त आता है तब अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना। आपने पहले भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नेपाल से प्लेन हाईजैक होता है, भारत आता है, तेल भराता है, उसके बाद कंधार चला जाता अफगानिस्तान। तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आपस में बात करते रहे और कोई फैसला नहीं लिए, उसके चलते वो जहाज़ यहाँ से ज़मीन पर उतर के चला गया। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है कि जब भी तत्काल निर्णय की ज़रूरत पड़ती है देश को, तब ये एक दूसरे का मुंह देखते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सही समय पर सही फैसला न लेने के कारण उसके बाद कश्मीर से आतंकवादियों को भी छोड़ा गया। हमारे यहाँ के मंत्री आतंकवादियों को लेकर गए, वहाँ छोड़े। और आज किस प्रकार से सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेक दी है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार वहाँ से घोषणा कर रहे हैं 25% टैरिफ लगाएंगे, 50% लगाएंगे। बाद में क्या डील करते हैं भारत सरकार तो नहीं बताती है। अमेरिका की सरकार वहाँ से ट्रंप बोलते हैं कि हमने ये चीज़ों के ऊपर से डील कर ली। वहाँ से क्या क्या वस्तु आएगी अमेरिका से, हमको अमेरिका से पता चलता है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या डील कर डाली। और भारत सरकार बताने के ऊपर नहीं है कि हमने किन मुद्दे पर हमने डील करी है, क्या वहाँ से आयात होगा, क्या निर्यात होगा, फ़ायदा किसको होगा, भारत सरकार को होगा कि अमेरिका को होगा। अमेरिका एक तरफा वहाँ से निर्णय करने वाला कौन होता है। भारत के सभी निर्णय अमेरिका वहाँ से बैठ के कर रहा है
विदेश मंत्री से पूछो, वो पीयूष गोयल से पूछो तो बोले जयशंकर को पूछिए, जयशंकर को पत्रकार पूछने जाते हैं तो बोलते हैं पीयूष गोयल को पूछिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन, और वहाँ से जो इनकी मौन जो है वही बताता है कि जो अमेरिका निर्णय कर रहा है उसमें इनकी पूरी की पूरी सहमति है। अमेरिका ने इतनी दादागिरी की है, जो हमारा 1947 से रसिया मित्र रहा है, हम लोग उससे सस्ता तेल खरीदते रहे, देश को फ़ायदा हुआ। लेकिन देश को जब फ़ायदा सस्ता तेल मिल रहा था तो सरकार ने देश की जनता को फ़ायदा नहीं करवाया, तेल की कीमत कम नहीं की, पैसा पूरा वसूल किया जनता से। और अमेरिका के ट्रंप ने कहा कि रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो लगातार रसिया से तेल खरीदना बंद होते जा रहा है, कमियां आ गई। सरकार उसके बारे में भी जवाब नहीं दे रही है कि हमने क्यों कम किया, क्यों बंद करने जा रहे हैं। अब वो बोलते हैं वेनेजुएला से तेल लेंगे, अमेरिका देगा। तो ऐसा कौन सा दबाव है, ऐसा सरकार के ऊपर कौन सी आफत है, डर है अमेरिका का, क्यों नहीं उसको आंख में आंख मिला के बोल सकते कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में हम फैसला करेंगे कि कहाँ से हमको तेल खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 60 से 70 बार बोला पाकिस्तान के सामने ऑपरेशन सिंदूर के समय कि हमने युद्ध रुकवाया, ट्रेड डील की धमकी दी और भारत मान गया, पाकिस्तान मान गया। उनकी बात सच इसलिए साबित लगती है कि अमेरिका ने पहले ट्वीट किया, एक्स पर बताया कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने सहमति जताई। तो ये सवाल है कि देश को चला कौन रहा है, क्यों सारे निर्णय अमेरिका से ही पहले आ रहे हैं। ऐसा कौन सा राज है जिससे सरकार इतने घुटने पर टिक गई है। चीन की बात हो, चीन की नाम लेने के लिए तैयार नहीं है सरकार। चीन से किस बात का इतना भय है, चीन ने कितनी ज़मीन हमारी हड़प ली। सोनम वांगचुक ने भी कहा कि चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, तो उसको बोलने का इनाम ये मिला कि उसको जेल में डाल दिया गया। जो सच बोलता है उसको जेल में डाल दो। सरकार जवाब देने में नहीं है, कोई घुसाई नहीं है हमारे ज़मीन पर। इससे ये हुआ कि चीन को क्लीन चिट मिल गई और चीन ने वहाँ खूब दिखाया किस प्रकार भारत बोल रहा है कि हमारे यहाँ कोई आया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जो यथास्थिति चीन ने आगे कब्जा किया वो उनको सीधे सीधे सरकार ने सौंप दिया। सरकार किस प्रकार से समझौते कर रही है, अमेरिका से क्या क्या डील किया है, इनको पूरा विस्तार से बताना चाहिए। हमारे किसानों का क्या होगा, हमारी डेयरी प्रोडक्ट का क्या होगा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का क्या होगा। अमेरिका किस प्रकार से घेरते जा रहा है। बांग्लादेश के साथ उसने ट्रेड डील करी, रेडीमेड इंडस्ट्रीज में अमेरिका से वहाँ पे कपास जाएगा, सूत जाएगा, उससे वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज में कपड़े बनेंगे, फिर वो अमेरिका को बेचेगा। और भारत से जो बांग्लादेश खरीदता है, यदि वो कॉटन लेना बंद कर देगा, जो हमारे धागा लेना बंद कर देगा, तो हमारे भारत के किसानों को कितना नुकसान होगा। अमेरिका चारों तरफ से घेरते जा रहा है और भारत हर चीज़ में कोई जवाब नहीं देने के लिए तैयार है। देश की जनता को सच क्या है बताने के ऊपर नहीं है, संसद चलने देने में नहीं है। विपक्ष सवाल कर कर के थक जाए, लेकिन सरकार बोलती है कि संसद में भी अब बोलना मना है। अब तो ये कितनी चीज़ों पर ला रहे हैं कि ये संसद में क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। देश की जनता ने वोट दिया है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। यदि जनता के चुनी हुई सरकार सत्ता में यदि बने रहने के लिए है, किसी भी कीमत पर बने रहें और लगातार हम चुनाव जीतते जाएं, और चुनाव जीतने के लिए ही यदि सरकार बनी हो, तो वो देश की जनता की सरकार नहीं होती है। इन्होंने किस प्रकार से लगातार, उनका एक ही काम है, किस प्रकार से सत्ता में बने रहें।
लगातार सत्ता में बने रहने के लिए किस प्रकार से चुनाव आयोग का उपयोग हो रहा है, एसआईआर में फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके कहाँ विपक्ष के वोट हैं उसको किस प्रकार से काटना है, कहाँ फर्जी ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लिस्ट बनवानी है, किस प्रकार से चुनाव आए तो 10-10 हज़ार रुपया खाते में डालना है, किसानों के खाते में डालना है। अलग अलग राज्यों में पैसे के दम पर सत्ता का दुरुपयोग करके किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनको भी क्या ऐसा डर है कि क्या वो इतना आगे निकल चुके हैं कि सत्ता उनके हाथ से जाएगी तो उनकी पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को क्या डर है कि जो उन्होंने जो 12 साल में किया है क्या उसकी जांच होगी, पोल खुल जाएगी और उसके बाद क्या होगा उसका डर है। उसकी वजह से किसी भी तरह सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी समझौता देश से भी कर रहे हैं, विदेश में भी कर रहे हैं और लगता है कि उनको केवल सत्ता से ही मतलब है, देश की प्रजा से और देश के आत्मसम्मान से अब नहीं रहा। विचार करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।